बधाई हो, मोदी सरकार ने पहलगाम में हुए 27 भारतीयों की निर्मम हत्या का बदला ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश में इतने बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल हैं, किसी पर यह खबर क्यों नहीं चलाई गई। दरअसल बदला इस तरीके से लिया गया है कि गोदी मीडिया वाले इसे दिखा नहीं सकते। पहला बदला लिया गया नेहा राठौर के ऊपर मुकदमा करके और दूसरा लिया गया महिला प्रोफेसर के ऊपर मुकदमा करके। साथ ही साथ नेशनल चैनल 4 PM न्यूज नेटवर्क को राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने बैन कर दिया गया है। अब आप बताइए, क्या गोदी मीडिया वाले इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे? गोदी मीडिया वाले तो कश्मीर में जाकर बाहर से आए लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं। खुद आम जनता वीडियो बना बना के बता रही है कि किस तरीके से गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं कि खिलाफ बोलो, कश्मीरियों के विरोध में बोलो, लेकिन सरकार को इससे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे चैनल 4 PM से इतना खतरा बढ़ गया कि सरकार ने इसको बंद करा दिया। खैर, 4 PM की आवाज कोई भी बंद नहीं करा सकता, ये सच के साथ है और हमेशा सच बोलती रहेगी। फिलहाल आते हैं खबर की तरफ। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर लगातार देश की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। इसके कारण उन्हें कानूनी पचड़ों पर भी फंसना पड़ गया है, मगर उन्होंने अपने सवालों को नहीं रोका। अब नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। और यह फोटो पोस्ट करते हुए नेहा सिंह ने एक्स पर लिखा कि जनता की चुनी हुई सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वह जनता से नहीं डर रही है। सरकार इतनी मनबड़ कैसे हो गई कि वो जनता को डरा रही है। अरे धिक्कार है उस जनता पर जो अपनी बनाई सरकार से डरने लगे, और लानत है उस सरकार पर जो अपने भाग्य विधाता जनता को डराने लगे। यह सरकार जनता की बनाई हुई है और जनता जब चाहे इसे बदल सकती है। सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। अगर देश की सरकार देश की जनता से नहीं डर रही है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार बनाने का काम जनता कर ही नहीं रही है। तो सरकार बना कौन रहा है? फिर ईवीएम? फिर तो हो चुका खेला। सरकार ईवीएम बना रही है और ईवीएम सरकार बनवा रही है। बढ़िया है। फिर तो कुछ अंधभक्त और जाहिल किस्म के लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं होती कौन हूँ प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाली, मेरी औकात क्या है? गजब सवाल है। आप क्या देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए मुझे पहले प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा? आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपकी जेब में पड़ा एक कागज का टुकड़ा आपको ताकत देता है कि आप पूरे अधिकार के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछें। अपने सोए हुए दिमाग को जगाइए। आपका वोटर कार्ड आपको खाली सिम खरीदने के लिए नहीं दिया गया, आपकी नागरिकता का एक दस्तावेज है वो, और उसके आधार पर रास्ते का एक गरीब मजदूर भी प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि वो अब तक गरीब क्यों है। अपनी ताकत को पहचानिए। आप इस देश के नागरिक हैं, गुलाम नहीं। आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। आप जागिए और पूछिए सवाल इन बड़ी गाड़ियों और ऊंचे मकान वाले नेताओं से कि आप अब तक बेरोजगार क्यों हैं। पूछिए सवाल इन महंगे सूट और मोटी खाल वाले नेताओं से कि देश की 80 करोड़ जनता सरकार भीख पर क्यों जिंदा है। अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, सवाल पूछिए और अपने हक लीजिए। नेहा ऐसे ही सरकार की आलोचना करती रहती हैं, और सरकार जिस तरह से आलोचना करने वालों को डरा धमका रही है, जेल में बंद कर रही है या चैनल बंद कर रही है, उसके बावजूद लोग बोलने और आलोचना करने से पीछे नहीं है, और ना ही होना भी चाहिए। जो भी जनता और उसके हितों से सरोकार रखेगा वह बोलेगा ही, चाहे इसका कोई भी परिणाम हो। असल में सरकार की आलोचना में उठने वाली आवाजें निजी आवाजें नहीं, बल्कि ये देश की जनता की आवाजें हैं। जो लोग उन्हें नहीं सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं आवाजों के हिस्से हैं। इसलिए ये बड़ी आवाजें और इन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इन हमलों के तत्काल बाद गोदी मीडिया और भाजपा IT सेल ने धर्म के मसले को इतना ज्यादा उछाला कि पहलगाम में सुरक्षा का सवाल दब गया। यह गोदी मीडिया और भाजपा ट्रोल की सोची समझी रणनीति है कि जब भी कोई गंभीर मुद्दा पैदा होता है या सरकार की जवाबदेही तय करना होता है, तब वह उल्टे सीधे मुद्दे को फैलाने लगते हैं। पहलगाम मुद्दे पर भी यही हो रहा है। गोदी मीडिया और भाजपाई संघी ट्रोल ने भले ही सरकार की ढाल होने के लिए कमर कसी हो, लेकिन उसने अपने कुकर्मों और अपराधों से इन सरकार को कमजोर ही बनाया है। कमजोर सरकार या व्यक्ति अधिक आक्रामक दिखता है। गोदी मीडिया और भाजपा ट्रोल ने अगर
फिर तथ्यों को विकृत करके सरकार की अच्छी छवि बनाने का भ्रम पाला हो, उसको ये समझना चाहिए कि उनके कर्मों से मोदी सरकार एक मजाकिया सरकार बनती जा रही है। यह देश के हित के लिए सबसे बुरी बात है। कोई सरकार भरोसे की ही ना रहे। असल में इस अपराध के लिए गोदी मीडिया और भाजपाई ट्रोल को सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल सजा तो 4 PM को मिल रही है, नेहा सिंह राठौर को मिल रही है और लखनऊ की प्रोफेसर डॉक्टर मेड्यूसा को इसकी सजा मिली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।